सबसे पहले कौमार सर्ग में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सबसे पहले कमल, कमल से ब्रह्मा, और फिर ब्रह्मा जी ने जो पहली सृष्टि की तो सबसे पहले सृष्टि में प्रकट हुए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये चारों ब्रह्म ऋषि जब अवतार लिए तो सृष्टि रचना से बिल्कुल अलग, नियम प्रकट होते हुए अखंड ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य, निरंतर हरिस्तरणम हरिस्तरणम हरिस्तरणम, उदासीन जगत से। दूसरी बार इस संसार कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने जो रसातल में पृथ्वी विराजमान थी उसको लाने के लिए 12 अवतार धारण किया। ऋषियों की सृष्टि में देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार धारण किया। शाश्वत तंत्र का, जिन्हें नारद पंचरात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती इसका वर्णन है। फिर धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में भगवान ने चौथा अवतार लिया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके, जो तपस्या करना बड़ा कठिन है, उस तप को किया। पांचवें अवतार में भगवान ने सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में अवतार लिया। तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। ये भगवान अपने स्वरूप को सृष्टि में कितने रूपों में प्रकाशित किए, ये वर्णन। सबसे पहले भगवान 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय, 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा। फिर भगवान नाभि कमल, ब्रह्मा जी, फिर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, फिर भगवान वाराह रूप, फिर देवर्षि नारद रूप, फिर नर नारायण रूप, फिर कपिल रूप। अनुसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में अत्रि की संतान दत्तात्रेय के रूप में भगवान प्रकट हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क और प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वीं में रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया, अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभ की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ भगवान के रूप में अवतार हुआ, जिनके पुत्र भरत जी, जो जड़ भरत जी कहलाए गए। ये 8वां अवतार भगवान का ऋषभ देव के रूप में। इस रूप में परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, स्वयं ऋषभ रूप धारण करके दिखाया। करके ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनकादि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया। ये अवतार सबके लिए बड़ा कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया, जो 10वां अवतार है। पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। फिर भगवान ने, जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण किया, कच्छप रूप, जो मंदराचल को अपनी पीठ पे धारण किया। फिर उसी समुद्र मंथन में 12वीं बार धनवंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए। फिर वही उसी समय 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करके देवताओं को अमृत पान कराया। फिर भगवान ने जो 14वीं बार अवतार लिया, वो बड़ा ही भयंकर रूप था, नरसिंहावतार। अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से फाड़ डाली, जैसे चटाई फाड़ डाली। प्रहलाद जी को सताने के कारण बहुत आवेश में भगवान
बड़ा भयंकर रूप, सब कांप रहे थे एक दहाड़ में, ऐसा नरसिंह रूप। पर 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। अंदर से चाहते थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। भगवान का 16वां अवतार हुआ परशुराम अवतार। जब देखा कि ये दुष्ट स्वभाव वाले राजा लोग धर्मद्रोही है, मनमानी आचरण कर रहे, तब क्रोधित होकर 21 बार इन धर्म विरोधी स्वभाव वालों का विनाश किया। 21 बार। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से राजा राम के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया, जिसमें समुद्र पर सेतु बांधना, रावण वध, बड़ी मंगलमयी लीलाएं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने की। 19वें और 20वें अवतार में यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से भगवान का अवतार हुआ। इसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में भगवान का बुद्धावतार। उस समय कह रहे कि होगा तो हो गया है। इसके भी बहुत पीछे बाद, जब बिल्कुल कलयुग का अंत होना होगा, जब सब लुटेरे हो जाएंगे, कोई किसी का रक्षक नहीं, सब मतवादी आचरण, तो विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि के रूप में भगवान अवतीर्ण होंगे। यहां 22 अवतारों की गणना की गई, परंतु भगवान के 24 अवतार प्रसिद्ध हैं।